जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए ये 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 13 नंबर तक का जो प्रैक्टिस सेट है हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि जमुनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, रचनात्मक कार्य और गांधीवादी मूल्य या फिर खेल। तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जमुनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। जमुनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन रचनात्मक कार्य और गांधीवादी मूल्य का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शहरी विकास परियोजना को वित्त पोषित करना, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या बताना है? तो उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर इसका होगा बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार करना। क्या होगा? तो बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो केसर हिंद की जो उपाधि है महात्मा गांधी ने क्यों लौटा दी थी? सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। याद रखेंगे। और यहां पर चौरी चौरा घटना दिया है। पूछा जाए कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 1922 में। कहां पर? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। रॉलेट एक्ट कब भारत आया था? तो 1919 में। इसे ही बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। तो याद रखेंगे, बनेगा प्रश्न तब आपको सही करना होगा। अगला है, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था गरीब देश को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करती है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना। बताना है आपको कि विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था गरीब देश को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय क्या होगा? तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यहां पर सही उत्तर होगा। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था गरीब देश को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करती है? तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अगला है, किस उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, ओडोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो किस उपकरण का प्रयोग भूकंप की तीव्रता? तो सिस्मोग्राफ होगा। क्या? तो सिस्मोग्राफ होगा भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। बात करें आपसे कि इसका तो आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा भूकंप का। लैक्टोमीटर दूध की। क्या? तो दूध की शुद्धता। ओडोमीटर दूरी मापने के लिए। याद रखेंगे। बैरोमीटर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, किस देश में सर्वाधिक फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? किस देश ने सर्वाधिक फीफा विश्व कप का जो खिताब है जीता है? जर्मनी, इटली, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। तो आपको बताना है कि किस देश ने सर्वाधिक फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? जर्मनी, इटली, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो 6 नंबर जो प्रश्न है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ब्राजील। याद रखेंगे, किस देश में सर्वाधिक फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो ब्राजील होगा। अगला है, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत सरकार, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन। तो राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार का बीमा प्रदान करती है? जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार का बीमा
प्रदान करती है? राइट आंसर इसका होगा जीवन बीमा। क्या? तो जीवन बीमा सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे कहेंगे, आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो ना तो वीडियो को लाइक किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो आप लोग भी सहयोग जरूर करें। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो किसे बीमा प्रदान करती है, किस प्रकार? तो जीवन बीमा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एवो ह्यूम, बेमोस चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बेमोस चंद्र बनर्जी। कौन थे? तो बेमोस चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा के विकास को विनियमित करना, ऊर्जा व्यापार के लिए नियम बनाना। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा के विकास को नियमित करना, ऊर्जा व्यापार के लिए नियम बनाना। तो जो 10 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर इसका होगा अक्षय ऊर्जा के व्यापक। क्या? तो अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देना। अगला है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद रखना है। अगला है, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल या फिर गोल्फ। तो सुप्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर जिसने भी इसका चयन किया, फुटबॉल, राइट आंसर हो जाएगा। लियोनेल मेसी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान का लोकप्रियकरण, कला, साहित्य, पत्रकारिता। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बताना है आपको कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान का लोकप्रियकरण होगा। क्या? तो विज्ञान का लोकप्रियकरण इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा देती है? किस प्रकार का बीमा देती है? तो दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा देती है? कमेंट कीजिए और उत्तर बताइए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा देती है? सही उत्तर इसका भी जिसने किसका चयन किया है, तो जो 14 नंबर प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना बीमा। क्या होगा? तो दुर्घटना बीमा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटू, कर्जन, हार्डिंग या फिर चैम्सफोर्ड। पूछा जाता है आपसे कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय कौन थे? तो कर्जन था। कौन था? तो कर्जन था, याद रखेंगे। अगला है, संघाई सहयोग संगठन के नवीनतम अस्थायी सदस्य कौन है जो 2017 में पूर्ण सदस्य बने? ईरान और बेलारूस, भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका और तुर्की, मंगोलिया और अफगानिस्तान। तो संघाई सहयोग संगठन के नवीनतम अस्थायी सदस्य कौन है जो 2017 में पूर्ण सदस्य बने? तो राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। क्या होगा? तो भारत और पाकिस्तान। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्न्याशय या फिर पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो मानव शरीर में जो है इंसुलिन का जो उत्पादन होता है ये किस ग्रंथि से? तो अग्न्याशय होगा। क्या? तो अग्न्याशय राइट आंसर हो जाए। क्या? तो अग्न्याशय। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्न्याशय राइट आंसर होगा। एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू टैब की प्रूफिंग ग्रुप में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? वर्ड काउंट, कमेंट, एडिटर या फिर थिसारस। तो एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू टैब की प्रूफिंग ग्रुप में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो कमेंट होगा। क्या नहीं था? तो कमेंट उपलब्ध नहीं है। अगला है, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? बुकमार्क, ऑटो फॉर्मेट, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस। तो
MS वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा क्या? तो बुकमार्क हो जाएगा। क्या होगा? तो बुकमार्क होगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या फिर प्रोग्राम? तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट। अगला है, दूरसंचार क्षेत्र में ISF का तात्पर्य क्या? इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड, इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दूरसंचार क्षेत्र में ISP का तात्पर्य क्या है? दूरसंचार क्षेत्र में ISP का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सेंट्रल वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूर्ण रूप आपको बताना है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है बताना है आपको। सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम का फुल फॉर्म। अगला है, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है? प्रिंट, जूम, क्विक प्रिंट, पेज सेटअप। तो MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है? प्रिंट, जूम, क्विक प्रिंट या फिर पेज सेटअप हो जाएगा। तो 23 नंबर प्रश्न है, राइट आंसर होगा क्विक प्रिंट। क्या होगा? तो क्विक प्रिंट नहीं है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? पारा, प्रोलॉग, यूनिवेक, एनियक। तो बताना है कि विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है एनियक। क्या होगा? तो एनियक सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, SSG का कौन सा तत्व साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है? केवल बाहरी प्रशिक्षण, समूह की बैठकें और आपस में जानकारी साझा करना, केवल सरकारी विज्ञापन, केवल वित्तीय लेन देन। तो SSG का कौन सा तत्व साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है? सही उत्तर होगा समूह की बैठकें और आपस में जानकारी साझा करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि में केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात होता है 50/50, 60/40 का, 75/25 का या फिर 90/10 का। तो सही उत्तर इसका होगा 40/60 का। क्या? तो 60/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, PM किसान योजना के तहत सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया? किसान कल्याण हेल्प डेस्क, केवल ईमेल समर्थन, केवल क्षेत्रीय कार्यालय, सीधा प्रधानमंत्री को पत्र। तो PM किसान योजना के तहत सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया? तो सही उत्तर होगा किसान कल्याण हेल्प डेस्क हो जाएगा। क्या? तो किसान कल्याण हेल्प डेस्क राइट आंसर होगा। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु होने पर पेंशन का लाभ किसे मिलता है? केवल सरकार को, केवल नामित व्यक्ति को, पत्नी को और उसके बच्चों को या फिर बैंक को? तो अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु होने पर पेंशन का लाभ किसे मिलता है? याद रखेंगे, सही उत्तर इसका होगा पति पत्नी को और उसके बाद बच्चों को। क्या होगा? तो अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु होने पर पेंशन का लाभ किसे मिलता है? तो पति पत्नी को और उसके बाद बच्चों को। बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पुरुष सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, केवल वृद्ध महिलाओं का पेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर इसका होगा क्या? तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? केवल सरकारी कर्मचारियों का पेंशन, वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना, केवल बच्चों को सहायता, बेरोजगार। क्या? तो बेरोजगारों को भत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना। तो बिहार में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य है वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना। तो 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे
सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।